बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबों खरबों दरूदो सलाम आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, उनकी औलाद पर। आवाज़ हक जापान टीवी से मैं हूं राना अबरार और मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के नायब सदर, साबिक सूबाई वज़ीर और हमारे दिल की धड़कन पूरे पाकिस्तान की। मेरा जो है वो सामने जो बात कर रहा हूँ, मेरे से तो नाम लेना भी इतना वजनी नाम है, इतनी काविशें और कोशिशें उनकी हैं पार्टी के लिए। वो हैं राना मशहूद अहमद ख़ान साहब। तो आज नाजरीन, जैसे आपको पता है कि कायद मुस्लिम लीग मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ चंद दिन पहले लंदन से सऊदी अरेबिया तशरीफ़ ला चुके हैं पाकिस्तान आने के लिए और वहाँ उम्रे की सादत भी हासिल कर ली है। अगला पड़ाव जो है उनका वो है दुबई, और दुबई के बाद वो पंजाब के दिल लाहौर दाता की नगरी में तशरीफ़ लाएंगे, जिनका फ़कीदुल मसाल इस्तकबाल जो है वो होगा और उसकी तैयारियां शुरू हैं। सिर्फ 6 दिन रह गए, बाकी रह गए हैं और मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो फिर अपने वतन के जो गरीब आवाम हैं, जो उनके इंतज़ार में और आस और उम्मीदें लगाई हुई हैं, उनके पास पहुंच रहे हैं। राना साहब से हम यही पूछेंगे कि सर ये बताएं हमें कि मुस्लिम लीग नून की रैलियां और जलसे तो बड़े बड़े हो रहे हैं, तो क्या उनका इस्तकबाल के वक्त जो जगह का इंतखाब किया गया है वो है यादगार पाकिस्तान की ग्राउंड, क्या वो कम पड़ जाएगी? क्या तादाद लाखों में होगी और कितने लाख होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, मैं आपका बड़ा मौका जी एक्टिविटीज देखता रहता जी कि मैं आपको की तारीख का नहीं, ये दुनिया की तारीख के अंदर एक बहुत बड़ा तारीखी इज्तिमा होने जा रहा है। ये तादाद गिनी नहीं जा सकेगी जो इस वक्त लोगों के अंदर जी सर। जितना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और सब समझ रहे हैं कि इस वक्त उम्मीद की आखिरी जो है का खात्मा करेंगे, पाकिस्तान को इस्तेहकाम दिलाएंगे, पाकिस्तान को खुशहाल करेंगे। तो ये जज्बा इस वक्त आवाम में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में नजर आ रहा है। जी और जो मीनारे पाकिस्तान है उसकी ग्राउंड कम पड़ जानी है। लोग ना सिर्फ ग्राउंड में होंगे बल्कि बाहर मीलों तक जो है लोगों का हजूम होगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, दावे तो मुस्लिम लीग का तमाम रहनुमा कर रहे हैं और 16 माह की हुकूमत भी मुस्लिम लीग ने की है, और उस 16 माह की हुकूमत में मियाँ शहबाज शरीफ साहब सदर मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म यही कहते रहे हैं कि हमने रियासत बचाई है, लेकिन सियासत दाव पे लग गई मुस्लिम लीग नून की। क्या मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ़ ला के उस सियासत को बचाने में कामयाब हो जाएंगे? देखें, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो शहबाज शरीफ साहब बार बार कहते हैं ना कि हमने रियासत को बचाया है, जी पाकिस्तान आप अगर देखें 2021 के अंदर उमर अयूब जो इमरान खान का वजीर था, उसकी स्टेटमेंट है कि पेट्रोल 350 को क्रॉस करेगा। मतलब मैं नहीं कह रहा, ये उसकी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं चैनल्स के ऊपर भी, हर जगह। शौकत अजीज जो उसका वजीर खजाना था, उसने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया हो नहीं रहा, दिवालिया हो चुका हुआ है। जी जी ये जी वो बैकग्राउंड था जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब ने आके हुकूमत संभाली थी। जी और जो सबसे बड़ा क्रेडिट है ना शहबाज शरीफ साहब का, जी वो आईएमएफ की वो डील जो इन्होंने तखरीबकारी से खत्म करने की कोशिश की थी, वो कामयाब की। उसमें वक्ती तौर पर महंगाई भी करनी पड़ी, सारा कुछ करना पड़ा। लेकिन आप ये देखें कि हमारे साथ का मुल्क श्रीलंका जो दिवालिया हुआ था, जी जी वहां पे जो पेट्रोल, सिर्फ पेट्रोल जो था उसके लिए 15-15 दिन लाइन में लगना पड़ता था। आप अच्छा तो माशाल्लाह राणा साहब, आप तो सारा कुछ देखते हैं, जी सैकड़ों जी लोग पेट्रोल की लाइनों में जो है वो फौत हो गए थे। तो पाकिस्तान के अंदर और श्रीलंका के अंदर जो है वो शरह तालीम 100% है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा होती, तो इनका मकसद ही ये था कि पाकिस्तान को शाम, इराक, लिबिया, मिस्र जैसा बना दिया जाए।
और यहाँ पर अनारकी, इंतशार और फसाद फैलाया जाए। तो जी जो शहबाज शरीफ का सबसे बड़ा काम है, पाकिस्तान को दिवालिया ना होने देना, पाकिस्तान को जो है राइट ट्रैक पे रखना। और अब नवाज शरीफ साहब का जो आना है इंशाल्लाह ताला, ये वो नवाज शरीफ है जी जिसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, जिसने पाकिस्तान को मोटरवेज दी, जिसने पाकिस्तान को ऑप्टिक फाइबर दी, जिसने पाकिस्तान को JF-17 थंडर त्यारे जैसे दफाई, जो मैं समझता हूं कि स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज दिए। और जी जी एक विजन वाला लीडर है जिसने पाकिस्तान में सी पैक लाकर पाकिस्तान की मईशत को अपने पैरों पे खड़ा किया। हाँ जी इंशाल्लाह नवाज शरीफ के आने से लोगों को उम्मीद भी है और उनका माजी भी है कि ये चीजें फिर दुरुस्त होंगी। जी। लेकिन राणा साहब, जो मीडिया है पाकिस्तान का, मुख्तलिफ जो मीडिया के चैनल हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि जी ये लाहौर की रैलियां मनसूख कर दी, इन्हें जलसे मनसूख कर दिए, और उसकी वजह अदम दिलचस्पी अवाम की, और अवाम इसलिए दिलचस्पी नहीं ले रही थी तो इनने वो स्टॉप कर दिया, उनको मनसूख कर दिया, क्योंकि महंगाई है, अफलास है, भूख है, बेरोज़गारी है। तो ये रियासत तो बची, लेकिन इनके हालात ऐसे हैं कि अवाम जो है वो ठाठे मारता हुआ समंदर, जिसका इंतज़ार हमें ओवरसीज़ में बैठे पाकिस्तानियों को भी है। हमें यह है कि वो अगर अगर तो वो हदफ पूरा हो गया तो फिर तो मुस्लिम लीग कामयाब है, आपकी मेहनतें रंग ले आएंगी। तो क्या ये लोगों के एतराज़ में कोई हकीकत है, या कि वैसे ही जो है मुख्तलिफ मुखालफिन जो हैं वो वावेला कर रहे हैं? ये राणा साहब माजरत के साथ वो लोग हैं कि जब नवाज शरीफ साहब के दौर में पेट्रोल 60 रुपए लीटर था, जी डॉलर 72 रुपए का था, आटा, दाल, चावल, चीनी सब सस्ती थी, तो ये महंगाई का रोना रोते थे। ये वो लोग हैं जो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाते थे, जो हुंडी का कारोबार करने की, फरोख देने की बात करते थे, जो बिजली के बिल जलाते थे कि बिजली बहुत महंगी है। और जब जी जी नाजरीन, जी कुछ जो है वो, ये सब आवाज कट गई थी आपकी। जी आपकी आवाज़ कट गई थी, अब आ रही है। जी जिसमें मैं कह रहा हूं कि एक प्लान लंदन में तैयार हुआ था जिसमें परवेज इलाई, इमरान खान, तारुल कादरी, शेख रशीद, जनरल हुए थे, और इन्होंने धरनों का जो सिलसिला शुरू किया था, ये असल में माशरे की तकसीम चाहते थे, ये माशरे को जी तकसीम करना चाहते थे, और ये अपने मकसद में बड़ी हद तक कामयाब भी हुए। जो आज वही लोग, उनको नवाज शरीफ साहब का आना हजम नहीं हो रहा, ये वही लोग हैं जो कहते रहे कि नवाज शरीफ साहब तो नहीं आएंगे, नवाज शरीफ साहब की तो मतलब निकलेंगे नहीं। अब नवाज शरीफ साहब जब आ रहे हैं तो अब ये कह रहे हैं कि जी लोग नहीं आएंगे, लोगों का, अवाम का ठाठे मारता समुंदर होगा। लोग इंशाल्लाह। नवाज शरीफ को अपना निजात दहिंदा समझते हैं और वही समझ कर आ रहे हैं। लोगों की उम्मीदें मुस्लिम लीग नवाज और नवाज शरीफ के साथ हैं, और इंशाल्लाह अब तो दिन ही 6 रह गए हैं, जी आपको जी नजर आएगा कि यहाँ पर पाकिस्तान की तारीख क्या, दुनिया की तारीख के एक बड़े इज्तिमा में से एक इज्तिमा होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक है जी। वाकई आपकी जो रैलियां हम देखते हैं या जलसे देखते हैं, वो तो ऐसा ही लगता है जैसे लाहौर का जलसा मरियम नवाज साहबा का था और शाहदरे का जलसा था। वो देख के तो लगता था कि जैसे बड़ा जलसा हो रहा है, बहुत बड़े क्राउड नज़र आ रहा था। तो अगर इतना ज़्यादा क्राउड लाने में मुस्लिम लीग कामयाब हो जाती है, तो फिर जो अगला ये पावर शो कामयाब होने के बाद अगला क्या हदफ होगा, या अगला जो शेड्यूल है मियाँ नवाज शरीफ साहब का, वो क्या सरगोदा में या फैसलाबाद या मुल्तान या रावलपिंडी, इनमें बड़े बड़े जलसे करने का प्रोग्राम है? कोई इस तरह का मंसूबा है आपका? देखें, आगे इलेक्शन भी है और इंशाल्लाह हमारी तैयारी इलेक्शन के हवाले से भरपूर है। हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो मैदान में उतर चुके हुए हैं, हर कोई अपना अपना जोर लगा रहा है। तो बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब सिर्फ पंजाब नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर उनके जलसे होंगे। इलेक्शन कैंपेन को वो खुद स्पीयर हेड करेंगे
उनके बाजू मरियम नवाज और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और पूरी पार्टी बनेगी। और आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक बहुत बड़ा जलसा इस वक्त कसूर के अंदर हमजा शहबाज साहब की सरबराही में हो रहा है। जी वहां पर अवाम का ठाठे मारता समुंदर है। जी मैं अभी जहां पे जा रहा हूं, ये यूनियन कौंसिल लेवल के ऊपर हम जाते हैं और वहां पर जलसे बन जाते हैं। मतलब हम ठीक। कन्वेंशन में जाते हैं, 10-10 हजार, 8-8 हजार, 12-12 हजार लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो लोगों में एक जोश है, एक बलबला है। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब पूरे पाकिस्तान में जाएंगे, कंपेन को स्पीयर हेड करेंगे। जी इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नवाज जीत कर जब वापस आएगी तो माजी की तरह ये अंधेरे भी खत्म करेगी, मईशत को भी संभालेगी, महंगाई का खात्मा करेगी। अच्छा, तो लाया अमल में क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग 2 दहाई अक्सरियत से इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाती है, तो क्या ये गरीब आवाम की गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई ये ख़त्म करेंगे, या कि जो पनामा का बेंच था, पनामा के जज थे, या साकिब निसार और खोसा थे, या फिर आर्मी में बाजवा और फैज़ हमीद थे, क्या उनसे इंतकाम लिया जाएगा, या आवाम का जो है वो जो पर प्रॉब्लम है आवाम की, जो डिमांड है, उनको पूरा किया जाएगा? मुस्लिम लीग नून का आइंदा स्टेप क्या होगा? देखिए, हम मुस्लिम लीग नून ने कभी भी इंतकाम की सियासत नहीं की। ये वो जमात है जिसकी लीडरशिप को बार बार पाबंदे सलासल किया गया, जिसको जलावतन किया गया, जिसके साथ इंतहाई ज्यादा जुल्म रवा रखे गए, लेकिन आज तक कोई एक मिसाल नहीं है कि पार्टी ने अपना या लीडरशिप ने अपना जात का इंतकाम लिया हो। हमने हमेशा पाकिस्तान को देखा है। इस वक्त पाकिस्तान का इशू मईशत की बहाली है। इस वक्त पाकिस्तान का इशू जो है अक़वाम आलम में अपना खोया मुकाम वापस हासिल करना है, और उसके लिए तमाम अदारों को साथ मिला के, जी तमाम जो प्लेयर्स हैं उनको साथ मिला के हमने चलना है। हमारा पहला मकसद मईशत की बहाली है, मईशत के पहिए को चलाना है, पाकिस्तान के अंदर जो है खुशहाली को वापस लाना है, जी पाकिस्तान में रोजगार के मौके पैदा करने हैं। और इसके लिए हम बड़े फोकस्ड हैं। और जब पाकिस्तान अपने पैरों पे इंशाल्लाह खड़ा हो जाएगा तो हमारे मुखालिफिन जो हमारा रास्ता नहीं रोकते रहे, जो पाकिस्तान का रास्ता रोकते रहे हैं, उनके मुंह पे सबसे बड़ी चपेट ही ये होगी कि बिल्कुल। पाकिस्तान फलता फूलता खुशहाल पाकिस्तान, तरक्की करता पाकिस्तान जो है वो नजर आएगा। जी सर, एक और थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ के बाज़ लोग, जिसमें असद उमर भी है, उसने एक बात बड़ी अजीब सी की है। हालांकि इलेक्शन कमीशन का जो है वो रूल्स में तब्दीली आ चुकी है, इसके बावजूद उसने कहा कि मियाँ साहब अभी तक नाअहल हैं और वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, वो कंपेन नहीं कर सकेंगे। तो इसके मतलब आप क्या कहते हैं? आप तो कानून के भी माहिर हैं, कानूनदान भी हैं, तो आप क्या रूल्स जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया है उसके मुताबिक मियाँ साहब की नाअहली ख़त्म हो चुकी है? देखें, कौमी असेंबली के अंदर जो अमेंडमेंट की गई थी वो ये थी कि ता हयात नाअहली वैसे ही जो है वो बेसिक राइट के खिलाफ है, तो उसको मैक्सिमम 5 साल कर दिया गया और वो मेजॉरिटी से वो अमेंडमेंट जो है वो मंजूर हो गई। जी उस अमेंडमेंट को कहीं पे चैलेंज नहीं किया गया और इस वक्त वो फील्ड में है। और सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीजर जो एक्ट चला था जी उसके खिलाफ जो एक्ट मतलब जितनी भी हियरिंग्स हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम की है। तो अच्छा। पार्लियामेंट जब कोई एक डिसीजन लेजिस्लेशन कर देती है जी तो फिर वो बाइंडिंग है सबके ऊपर। तो उसके मुताबिक नवाज शरीफ साहब की नाअहली खत्म हो चुकी हुई है, जी वो वापस आ रहे हैं, वो इलेक्शन की कंपेन भी करेंगे, वो इलेक्शन को स्पीयर हेड करेंगे और इंशाल्लाह। इलेक्शन लड़ेंगे भी। तो सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ अमली तौर पे तो कहीं नज़र नहीं आ रही, वो तो ग्राउंड में भी कहीं नज़र नहीं आ रहे। जो लोग थे उनके कोई छोड़ गए हुए हैं, कोई भाग गए हुए हैं, कोई अंडरग्राउंड चले गए हुए हैं। तो हमारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मुकाबला है वो किससे मद्दे मुकाबल जमात क्या कौन होगी? पीपल पार्टी होगी या कोई और नई जमात है? देखें, हर जमात का अपना राइट है, जमहूरियत है। जो जो मैदान में उतरेगी कि हम तो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे जा रहे हैं,
हम जी जो है अपना जो माजी का रिकॉर्ड है उसकी बुनियाद पे जा रहे हैं, और हम उस एतमाद की बुनियाद पे जा रहे हैं जो पब्लिक का हमारे ऊपर है कि हम जब भी आते हैं हम पाकिस्तान में खुशहाली लेकर आते हैं। और जो भी जमात आएगी वो अपने मैंडेट के साथ, अपने मंशूर के साथ आएगी। लेकिन एक बात बताऊं, इस वक्त जो लोगों में मैं जोश देख रहा हूं, चाहे वो सिंध है, चाहे वो बलोचिस्तान है, चाहे वो KPK है, पंजाब है, इंशाल्लाह 2/3 मेजोरिटी से PMLN जो है वो हुकूमत बनाएगी, और नवाज शरीफ साहब चौथी बार पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे, और पाकिस्तान का नहीं दुनिया का भी रिकॉर्ड कायम करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया जनाब। हमारे साथ थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के नायब सदर और साबिक वज़ीर तालीम पंजाब राना मशहूद अहमद ख़ान साहब। तो उनका कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो 2/3 अक्सरियत से कामयाब होके आएगी मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में, और मियाँ नवाज शरीफ मुल्क के चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। तो नाजरीन, मुल्क के वज़ीर आज़म चौथी बार मियाँ नवाज शरीफ बन रहे हैं, और मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो इस वतन को इस फिर जो है महंगाई और बेरोज़गारी और जो पैसे की और तेल में जो आसमान को कीमतें छू रही हैं उनको फिर डाउन करेंगे और फिर पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बनाएंगे। तो हमारे आज के प्रोग्राम में राना मशहूद अहमद साहब ने अपना भरपूर तरीके से हर बात बता दी कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मरोल बहुत बुलंद है और मद्दे मुकाबल कोई भरपूर सियासी कुव्वत नहीं है, और ये सिर्फ वाहिद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है कि जो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है ये इंतखाबात जीतेगी, और अवाम जो है उनका ठाठे मारता हुआ समंदर मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए यादगार पाकिस्तान लाहौर में 21 अक्टूबर को पहुंचेगा। और जहां तक मियाँ साहब की नाअहली के सिलसिले में बाज़ मुखालफिन बातें कर रहे हैं, चूंकि ये कानून के माहिर हैं और उन्हें बता दिया कि वो अमेंडमेंट हो चुकी है, उस लिहाज से 5 साल से ज़्यादा किसी को नहल नहीं किया जा सकता। तो मियाँ नवाज शरीफ क्लियर है और वो उनकी नाअहलियत ख़त्म हो चुकी है। लिहाजा जो अफवाहें उड़ा रहे हैं मुख्तलिफ चैनल, वो सिर्फ अफवाहों की हद तक है और मुखालफिन के कहने पे जर्द सहाफ़त कर रहे हैं। असल में मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत दोबारा से आ रही है, और जो है वो पूरी दुनिया में इस चीज़ को देखेंगे लोग कि मियाँ नवाज शरीफ मुल्क का चौथी बार वज़ीर आज़म होगा, और मुस्लिम लीग नून का जो दोबारा इक़्तिदार जो है वो दोबारा आ रहा है। तो आप सबसे ये आखिरी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।